नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, एपिसोड 48वां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का संगठन जो बनाया था, उसके नियम क्या थे, कौन उसमें जा सकता था। भगवान बुद्ध के श्रावक दो हिस्सों में विभक्त थे, भिक्षु और गृहस्थ श्रावक, जो उपासक कहलाते थे। भिक्षुओं का एक संगठित संघ था, गृहस्थों का नहीं। बौद्ध भिक्षु प्रथमतः एक परिव्राजक हैं। वह परिव्राजक संस्था बौद्ध भिक्षुओं से भी प्राचीन है। पुराने परिव्राजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन छोड़ दिया और इधर उधर घूमते रहते थे। उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से मिलकर सत्य का पता लगाने का प्रयास करना, उनके प्रवचन सुनना और नीति, दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनसे चर्चा करना। कुछ पुराने ढंग के ऐसे परिव्राजक थे कि जब तक उन्हें कोई दूसरा गुरु न मिल जाए तब तक किसी न एक गुरु के अधीनता में रहते थे। कुछ दूसरे थे जो किसी को अपना गुरु नहीं मानते थे और अकेले ही रहते थे। इन पुराने ढर्रे के परिव्राजकों में कुछ स्त्रियां परिव्राजकाएं भी थी। स्त्री परिव्राजकाएं कभी कभी पुरुष परिव्राजकों के साथ रहती थीं और कभी कभी अपने ही अकेले रहती थीं। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों का कोई संघ न था। उनके कोई निश्चित नियम उपनियम न थे। उनके सामने कोई निश्चित आदर्श भी न था। इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं का एक संघ बनाया, उनकी व्यवस्था के लिए संघ के नियम बनाए और संघ के सदस्यों के सामने एक निश्चित आदर्श उपस्थित किया। संघ में प्रवेश कौन कौन कर सकता है? संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। जात पात की कोई बाधा न थी, स्त्री पुरुष की कोई बाधा न थी, हैसियत की कोई बाधा न थी। जात पात के लिए संघ में कोई स्थान न था। सामाजिक स्थिति का संघ में कोई स्थान न था। संघ के भीतर सभी सदस्य समान थे। संघ के अंदर छोटे बड़े का निर्णय सदस्य के गुणों से होता था, न कि उनके जन्म से। जैसा तथागत ने कहा है कि संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है। नदी का अपना नाम होता है और अपना पृथक अस्तित्व रहता है, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है, न उसका कोई पृथक नाम रहता है और न पृथक अस्तित्व होता है। वह सबके साथ मिलकर एक हो जाती है। यही हाल संघ का है, यानी भिक्षु संघ का है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सबके साथ मिलकर एक हो जाता है। तथागत ने कहा, उनकी कोई पृथक जाति नहीं रही, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रही। संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष स्त्री की दृष्टि से था। भिक्षु संगठन पृथक था और भिक्षुणी संगठन पृथक। संघ के प्रवेश पाने वालों के दो वर्ग थे, श्रमणेर तथा भिक्षु। 20 वर्ष के कम आयु रहने पर कोई भी श्रामणेर बन सकता था।
त्रिशरण तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रमणेर बन सकता था। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये 3 शरण हैं। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अब्रह्मचर्य से विरत रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तथा मैं नशीले पेय पदार्थों से विरत रहूंगा, मैं विकाल भोजन से विरत रहूंगा, मैं नाचना गाना बजाना आदि से विरत रहूंगा, मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहूंगा, मैं ऊंची महान शैयाओं अर्थात ऐशो आराम से विरत रहूंगा तथा मैं जात रूप रजत सोने चांदी का ग्रहण करने से विरत रहूंगा। यह 10 शील हैं। एक श्रमणेर जब चाहे संग छोड़कर गृहस्थ वेश धारण कर सकता है। एक श्रमणेर एक भिक्षु से बंधा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी के सेवा में खर्च होता है। वह एक प्रकार से प्रवजित नहीं ही गिना जाता है। 2 अवस्थाओं में से गुजरने से आदमी भिक्षु पद का अधिकारी बनता है। पहली अवस्था प्रवज्जा कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा कहलाती है। उपसंपन्न होने पर ही कोई भिक्षु बनता है। जो प्रार्थी आगे चलकर भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवज्जा ग्रहण करना चाहता है, उसे एक उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है। कम से कम 10 वर्ष तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय हो सकता है। इस प्रकार का प्रार्थी यदि उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो तो परिव्राजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। शिक्षण काल समाप्त होने के कारण उपाध्याय को ही अपने परिव्राजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करना पड़ता है। संघ की विशेष बैठक किसी को उपसंपन्न करने के लिए बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदापेक्षी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। संघ पहले इस विषय पर अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य व्यक्ति है या नहीं और भिक्षु बनने का अधिकारी है या नहीं। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न हैं जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। संघ के अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बनता है। भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने के लिए नियम भी बहुत कुछ वैसे ही हैं जो भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम हैं। भिक्षु के व्रत, एक उपासक और एक श्रामणेर भी शील ग्रहण करता है, उसे वे पालन करने होते हैं। एक भिक्षु उन शीलों को शील रूप में ग्रहण करता ही है किंतु वह उन्हें व्रत रूप में ग्रहण करता है। उसे अपने व्रतों को भंग नहीं करना होता। यदि वह उन्हें तोड़ता है तो वह दंडनीय होता है। एक भिक्षु स्त्री गमन से विरत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु चोरी से विरत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु सेखी न बघारने का व्रत लेता है, यानी किसी पराप्राकृतिक शक्ति के संबंध में सेखी न बघारने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी मनुष्य की हत्या न करने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी भी नियम बाह्य वस्तु की अंगीकार न करने का व्रत लेता है। भिक्षु के पास इन 8 चीजों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। 3 चीवर, अंतर्वासक यानी अंदर का वस्त्र, उत्तरासंग यानी ऊपर का वस्त्र,
संघाटी यानी सीतादि से बचाव के लिए दोहरी चादर, कमर पर लपेटने की एक पेटी, भिक्षा पात्र, उस्तरा यानी छुरा, सुई धागा, पानी छानने का कपड़ा। एक भिक्षु अकिंचनता का व्रत लेता है, उसे मुख्य रूप से अपनी भिक्षा मांग कर खानी पड़ती है। उसे भिक्षा जीवी होना चाहिए, उसे एकाहारी या विकाल भोजन विरत होना चाहिए। जहां संग के लिए विहार ना हो वहां वृक्ष के तले ही रहना चाहिए। एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की हर आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता। अपने ज्येष्ठों के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शन आज की अपेक्षा एक श्रामणेर से अवश्य रखी जाती है। उसकी अपनी मुक्ति और एक धर्मोपदेश के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना पर निर्भर करती है। उसे अपने से बड़े किसी एक व्यक्ति की आज्ञा में नहीं रहना होता, बल्कि धर्म की आज्ञा में रहना होता है। उसका बड़ा न किसी पराप्राकृतिक प्रज्ञा का ही मालिक माना जाता है और न उसके पास कोई ऐसे सामर्थ्य होती है जो उसे पाप मुक्त कर सके। वह यदि खड़ा रहता है तो अपने बल पर खड़ा रहता है और यदि गिरता है तो अपने से गिरता है। इसके लिए उसे सोचने की स्वतंत्रता रहनी ही चाहिए। 4 विशेष व्रत ऐसे हैं जिनका भंग होने से भिक्षु पराजिका का अपराधी बन जाता है। पराजिका का दोषी होने पर संघ त्याग ही एकमात्र दंड है। अपने लिए किसी भी व्रत का भंग भिक्षु के लिए धर्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु कर सकता था। सांघिक नियमों का संबंधित दोष। विनय पिटक के अनुसार संघ दिशेष 13 हैं। संघादिशेषों का नंबर पराजिकाओं के बाद है। भिक्षु और प्रतिबंध। इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं। एक गृहस्थ के समान एक भिक्षु जो चाहे सो नहीं कर सकता। इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध नैसर्गिक और पश्चाताप कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है। उनका संबंध चीवरों की स्वीकृति अस्वीकृति से है। ऊनी बिछावन, भिक्षापात्र तथा रोगी की आवश्यकताओं की स्वीकृति अस्वीकृति है। उनका संबंध चांदी सोने के लेने न लेने से भी है। भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से है तथा सांघिक वस्तु को निजी बना लेने न बना लेने से है। इन दोषों का दंड भी नैसर्गिक तथा पश्चाताप प्रकट करना ही है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के कुछ और भी प्रतिबंध हैं। वे केवल पश्चाताप कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। शिष्टाचार के नियम पालन करने में उसे आदर्श होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत ही शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए हैं। ये शिष्टाचार के नियम सेखीय धर्म कहलाते थे। उनकी संख्या 75 है। ये नियम ये विधान केवल विधान बनाने के लिए न थे। उनकी कानूनी स्थिति थी जिसके अनुसार पहले किसी पर निश्चित आरोप लगाना होता था, तब संघ उसका विचार करता था और तभी वह
या तो दोष मुक्त मानकर छोड़ दिया जाता था या दंड दिया जाता था। बिना विधिवत अदालती विचार के कभी भी किसी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। जिस जगह पर अपराध हुआ हो उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही न्यायालय होता था। न्यायालय के लिए आवश्यक संख्या में भिक्षु उपस्थित न हो तो कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। जब तक किसी पर कोई निश्चित आरोप न लगाया जाए तब तक कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था। कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्यवाही उस व्यक्ति की उपस्थिति में न हो जिस पर आरोप लगाया गया हो। कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था जब तक कि उस भिक्षु को जिस पर कोई आरोप लगाया गया है अपनी सफाई देने का पूरा अवसर ना मिला हो। एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे: तर्जनीय कर्म, नियस कर्म, प्रवर्जनीय कर्म, उत्प्रेक्षणीय कर्म, प्रतिसारणीय कर्म। बिहार से बाहर कर देने के कर्म यानी परिवास कर्म के बाद अभ्यान कर्म यानी आवाहन कर हो सकता था। यह परिवास कर्म के बाद संघ द्वारा क्षमादान दिए जाने पर हो सकता था। भिक्षुओं के संगठन को लेकर जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था या प्रथा भगवान बुद्ध ने आरंभ की वह अपराध स्वीकृति की संस्था थी। यह उपोषथ कहलाती थी। तथागत ने इस बात को समझ लिया था कि जिन बातों को उन्होंने अपराधों की कोटि में रखा है उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन कुछ दूसरे प्रतिबंध भी थे जो अपराध नहीं थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ऐसे प्रतिबंधों का होना आवश्यक है और यह भी देखना आवश्यक है कि उनका पालन होता है या नहीं। लेकिन इन प्रतिबंधों को पालन कराने का कोई प्रभावशाली ढंग खोज निकालना आसान न था। इसलिए उन्होंने खुली अपराध स्वीकृति को भिक्षु के अंतर्मन के संगठन करने और उसे गलत कदम उठाने से बचाए रखने का एक साधन बनाया। अपराध स्वीकृति प्रतिबंधों के न पालन करने को लेकर थी। भिक्षु नियमों का यह संग्रह प्राप्ति मोक्ष कहलाता है। अपराध स्वीकृति के लिए एक सीमा के भिक्षुओं का एक जगह इकट्ठा होना आवश्यक है। दोनों पक्षों की दो अष्टमियां, कृष्ण पक्ष की और चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की पंचदशी, ये 4 दिन उपोत्सव माने जाते थे यानी अपराध स्वीकृति के दिन माने जाते थे। इनमें से चतुर्दशी और पंचदशी को प्राप्ति मोक्ष का पाठ और उसके हिसाब से उपोत्सव कर्म हो सकता था यानी अपराध स्वीकृति हो सकता था। अपराध स्वीकृति होने पर भिक्षु एक एक करके प्राप्ति मोक्ष के नियमों का पाठन करता है और प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर कहता है, क्योंकि आप सब लोग चुप हैं इसलिए मैं समझता हूं कि आप में से किसी ने भी इनमें से किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वह यह 3 बार कहता है। उसके बाद अगले प्रतिबंधन नियम को पढ़ता है। भिक्षुणी संघ को भी ऐसे ही अपराध स्वीकृति का बैठक करनी होती है। अपराध स्वीकृति पर आरोप और मुकदमा चल सकता है। यदि कोई अपराध स्वीकार न करे तो कोई भी भिक्षु किसी के अपराध की रिपोर्ट कर सकता है। यदि उसने उसे नियम का उल्लंघन करते देखा हो और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा आरंभ हो सकता है।